जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की आमद है और उसी सिलसिले में हम आपकी खिदमत में भी हाज़िर हैं। आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न आता है, हम रेलू कट्टे एक्टिव हो जाते हैं पूरे साल के बाद क्योंकि हमारा एक ही काम है कि पाकिस्तान सुपर लीग की प्रमोशन करना और पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान की नंबर 1 ब्रांड तो ऑलरेडी है, दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना भी। और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो रिटेंशंस की हैं उन्होंने, उसकी बात करेंगे जिन प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर सके और काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे जो रिटेन हो सकते थे इस्लामाबाद के क्योंकि पिछले साल बड़ी अच्छी पिक्स की हुई थी। उनकी बात करेंगे और साथ में कौन-कौन सी पॉसिबल पिक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कर सकता है, उसकी बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट पैनल की तरफ चलूँ, बल्कि गेस्ट नहीं हमारे रेगुलर जो हमारे गेस्ट ओए एनालिस्ट हैं उनके ओए पास ओए। चलूँ गेस्ट पैनल में सॉरी कह गया था यार। एक उससे ही पहले मैं एक आप ही लोगों जुमले में मुझे गैर कर गए वो। हाँ, बिल्कुल एक ही जुमले में मैंने उनको महरम से मुजरिम बना दिया। तो इससे पहले कि मैं उधर तक चलूँ, आप काइंडली अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ़ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। इफ यू लाइक सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पूरा अगले 3 महीने हमारे मज़े-मज़े के शोज़ पाकिस्तान सुपर लीग पे आते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हम सबके दिलों के रूकी हसीब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जाकिर भाई। हाँ जी, तो इस्लामाबाद ने क्या कारनामा किया है पहले तो ये देखें। इस्लामाबाद यार इस्लामाबाद कभी कारनामा करता है, मैंने तो आपको बताया हो कि पिछले कितने शोज़ में हम जब इनके करते हैं स्पेशली ड्राफ्ट एनालिसिस जब करते हैं, तो मैंने ये बताया था कि हमें अब रिटायर हो जाना चाहिए इनके ड्राफ्ट एनालिसिस करने क्योंकि एक चीज़ होनी ही 10 आउट ऑफ 10 है। तो वही ऐसी ही रिटेंशंस होंगी, बल्कि रिटेंशंस चूँकि वो 10 अच्छा मैं उस दिन ना अपनी सारी रिटेंशंस कर रहा था हर टीम की। मैंने कहा कि यार हमें टाइम तो नहीं मिला उनके पॉसिबल रिटेंशंस करने के, शो करने के क्योंकि अचानक ही पता चलता है कि जी रिटेंशंस कल हो रही हैं। तो जब मुझे पता चला कि यार कल हो रही हैं तो उस दिन हमारा शो हम लोग नहीं कर सके पॉसिबल रिटेंशंस का, तो मैंने कहा मैं ट्वीट कर देता हूँ। मैं ट्वीट कर रहा था उसमें सबसे मुश्किल रोटेशंस जो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी क्योंकि एक से एक प्लेयर जो था, वो इस काबिल था कि उसको रिटेन किया जा सके। मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस रिटेंशंस में कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेले हैं जिनके ऊपर क्या नाम लेते हैं हम दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। कॉलिन मनरो वो प्लैटिनम से होते-होते सिल्वर तक पहुँच गए हैं। और दुनिया ऊपर की तरफ मंजिलें तय करती है। कॉलिन मनरो आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान मतलब टीम में नीचे की सीढ़ी किसी ने चढ़ा दिया उनको। उधर तक पहुँच गए हैं मगर इट्स अमेजिंग स्ट्रोक बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड लाइक ऑलवेज़ और पॉल स्टर्लिंग भी सिल्वर में है इस दफ़ा और कॉलिन मनरो भी सिल्वर में अच्छा, ओवरऑल तो ये है। कॉलिन मनरो की एक इंटरेस्टिंग बात है, आई डोंट नो, मैंने शायद 1-2 मैचेस देखे थे 100 के, लेकिन मैंने उसमें देखा कि आई थिंक ही प्लेड और उसमें वो काफ़ी नीचे आ रहा था। अच्छा, वो तो ओपनर होता है। वो ओपनर होता है बट वो काफ़ी नीचे आता है। अब मैं हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हूँ उसको किसी और से, लेकिन जो मैंने एक मैच देखा था उसमें ही केम वेरी ही केम डाउन द ऑर्डर। एक्चुअली मैं अभी चेक ही कर लेता हूँ यार, बैठे बैठे। कॉलिन मनरो का मनरो यार हाँ, ज़रूर चेक करना कि किस किस्म के क्रिकेट खेल रहा है। पिछले साल तो अगर आपको याद होगा वो बेचारा इंजर्ड ही हो गया वो था शुरू में ही। पिछले साल शायद बल्कि इस्लामाबाद का कौन-सा ऐसा इस्लामाबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का का तो कौन-सा ऐसा इंजर्ड प्लेयर 11 हो था गया था जो ना। हाँ, हाँ, कौन-सा ऐसा प्लेयर था जो इंजर्ड नहीं हुआ था? ये बेचारे आई स्टिल रिमेंबर कि इनका मुल्तान के खिलाफ एक मैच था या क्वेटा के खिलाफ एक मैच था इन द एंड वो यार नहीं नहीं, सारी नई टीम खेल रही है। वो तो हम नजर लगाते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं। हम कहते हैं इस्लामाबाद की बेस्ट टीम है, टॉप रैंक कर दो हाँ, इसको, टॉप रैंक कर दो। यार वो इतनी और ज़बरदस्त फिर जब उनके टीम जो स्टार्ट हुई थी हमने नंबर 1 गिरना रैंक शुरू किया होते हैं। था और वो ऐसे इंजर्ड होना शुरू हुए, जो आ रहा है बेचारा मतलब कि इस दफ़ा रेहान भाई का जब इंटरव्यू करेंगे ना हम पूछेंगे कि भाई ये लाहौर कलंदर कब से बन गई थी पिछले साल? क्योंकि लाहौर कलंदर के साथ भी पहले 3-4 सीज़न्स इसी तरह होता रहा है कि जो आता था इंजर्ड हो जाता था। ये स्पेशली पीएसएल 4 में तो लाहौर की सारी टीम ही इंजर्ड हो गई थी। रिप्लेसमेंट भी इंजर्ड हो गई थी। तो मैं वही फ़ील कर रहा था आई वाज़ फीलिंग बैड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर से जितने भी मैच खेले थे उसमें उनकी तगड़ी टीम थी और इस दफ़ा 3 के 3 मुकाबले लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराए थे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हमने कुछ पुराने बदले तो लिए हैं, मगर आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशंस की। जब इनकी रिटेंशंस की बात हम करते हैं तो सबसे पहले मैं इनकी रिटेंशंस लगा ही देता हूँ ताकि हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें। हसीब, सबसे पहले हाँ बात कर जी। लेते हैं कैप्टन शादाब खान, प्लैटिनम, मेक सेंस। आसिफ अच्छा अली, सॉरी, मैं वो एक दिमाग में चढ़ जाए ना तो फिर वो चेक करके रहता हूँ, तो अच्छा यस। क्या किया जी मनरो ने? छठे नंबर पे आ रहा था ट्रेंट रॉकेट से, 5 डाउन। ये 100 खेल रहा था। 100 खेल रहा था ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ 100 से। के बाद भी इस तक कुछ खेला ही या नहीं? क्योंकि 100 तो खत्म हो गया होगा बीसीपीएल खेली सितंबर थी। वगैरह में।
सीपीएल खेली है सीपीएल इसने। खेली है? हाँ जी। सीपीएल में क्या कर रहा था? सीपीएल में ही वाज 30s, 33, 140, 42, नॉट 129, 12 142 तो यार ट्रिनबागो बहुत स्कोर नाइट होता है। राइडर्स, ट्रिनबागो ये नाइट राइडर्स की तरफ 142 से कह खेली रहे थी हो? लेकिन। है जी। ये 142 कह रहे हो या 1 अलग है और 42 अलग है? वन अलग है, 42 अलग है। अच्छा ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की तरफ से खेला था। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सीपीएल के इस मरतबा जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा कि वो अपना पहली दफा बॉटम पे आए हैं। यार वो तो सबसे जालिम टीम होती थी। हाँ जी। तो उसमें तो एक से एक बढ़ के स्टार होता था। बिल्कुल। तो अच्छा, दिस वाज द सीजन दैट वाजंट देयर्स। और उन्होंने मेरे ख्याल से मुश्किल 3 मैच जीते थे और 6 हारे थे ट्रिम्बागो 3 मैच नाइटर्स, वो जीते भी थे, 6 हारे थे। उनमें से जो कॉलिन जीते मुनरो भी मगर अच्छी उन्होंने बात ये है आखिर कि में यार वो जाके खेल जीते रहा है। थे कहीं। तो एनीवे इसका मतलब है कि कॉलिन मुनरो खेल तो मुसलसल रहा है ना, दैट्स अ गुड थिंग। जी। अच्छा, आसिफ अली की बात कर लेते हैं। आसिफ अली जो कि प्लैटिनम में थे, ब्रांड एम्बेसडर बना के उन्होंने उनको रेलीगेट किया और आगे हैं वो डायमंड में। उसके बाद वसीम जूनियर जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, वो डायमंड में प्रमोट हो चुके हैं। बस फहीम अशरफ जो आई गेस पीएसएल 4 या 5 के बाद प्लैटिनम में चले गए थे, वो इस दफा आगे हैं गोल्ड में, मेक सेंस। और उसके बाद हसन अली की रेलीगेशन करवाई इन्होंने डायमंड टू गोल्ड। और आई एम सरप्राइज्ड कि किसी और टीम ने इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई भी और टीम होती तो हसन अली को डायमंड में ले लेती, मगर इस दफा मैंने आपको बताया कि बहुत सी ऐसी रेलीगेशंस हुई हैं पिछले। यार वैसे ये इन लोगों से पता करेंगे इस दफा के, रेहान भाई से या नबील भाई, हैदर भाई, समीन भाई वगैरह से, कि यार पिछले साल एक भी रेलीगेशन नहीं हुई और इस साल इतनी रेलीगेशंस हुई और ऐसी ऐसी इम्पॉसिबल रेलीगेशंस लग रही हैं, जिस तरह शर्जील का सिल्वर में रेलीगेशन हो जाना, आमिर सिल्वर में हो जाना। अब स्पेशली हंसली की यार, ठीक है कि उसका पिछला सीजन अच्छा नहीं गया और ओवरऑल भी वो इतना नहीं था, मगर वो एक ऑलराउंडर वाला एस्पेक्ट लेकर आता है। और सेकंड ये है कि यू नेवर नो कि इस तरह का प्लेयर कब फॉर्म में वापस आ जाए। तो हसन अली इन गोल्ड, व्हाट डू यू से? या और सरप्राइजिंगली किसी ने किया नहीं। आई वुड हैव होप्ड। मैं तो अगर कोयटा की तरफ से अगर ऑप्शन मिलता तो आई वुड डेफिनेटली हैव पिक्ड हिम, इवन इफ इट वाज इन डायमंड, क्योंकि आपको इस तरह का लोकल यार देखो प्लेयर क्वेटा में तो आपके पास फिर नहीं भी काफी, मिलता। देखो नसीम भी है, हसनैन भी है, फिर आप हाँ लेकिन ठीक है, आपको वो 10 बॉलिंग फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए लोकल ना, कर थर्ड लो, सीमर इसमें क्या आपको है। चाहिए ही चाहिए, आपको फास्ट बॉलिंग हाँ ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए। हाँ अ, हाँ। और yes, Hassan Ali is not a complete all-rounder in a true traditional sense, but still he is much better than someone like Mohammad Wasim Jr. when it comes to वसीम holding the bat. जूनियर, यार वसीम जूनियर का मैं इस वजह से बहुत बड़ा फैन हूँ कि वसीम जूनियर ने ना लाहौर कलंदर को तो चैंपियन बनवाया हुआ है। कि उसने वो 2 सिंगलें जानबूझ के नहीं ली थी सेमीफाइनल में, उसके बाद हाँ, तीसरे में वो रन आउट हो गया। तो मेरा वो हाँ हीरो जी। है। ठीक है, तो लिहाजा तो मैं फिर तो मोहम्मद आसिफ अली भी जूनियर हीरो होगा की आपका। क्या चीज। आसिफ अली भी हीरो ही होगा आपका। आसिफ अली तो चलो वो जो शॉट खेलता है उसने वही शॉट खेली थी ना, मगर इसने तो दो सिंगल्स भी नहीं ली थी जो जेन्युइन थी। ठीक है। बट एनीवे आपको शॉट खेलने की जरूरत क्या थी जब आपको सिर्फ 7 या 8 रन चाहिए थे, कितने हैं। यार मगर वो आपको पता है कि जो छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, मैंने नहीं इस दफा अपनी टीम को बाहर निकाला है। आखिरी ओवर में मतलब कि 6 रन चाहिए थे हम लोगों को, मगर मैं शाम को यही कहता रहा कि यार हर बॉल पे 6 मारो ताकि खत्म करो। 6 रन नहीं हमसे हुए और ना ही छक्का लगा। तो लेकिन जो आप 6 मारने आप वाले उस वक्त ना प्लेयर प्ले होते ऑफ हैं खेल वो, रहे थे। आप उस वक्त ना प्ले ऑफ खेल रहे थे, इट वाज अ लीग मैच, दिस वाज अ यार आपको प्ले शॉर्ट ऑफ, ऑफ लेंथ, दिस मेरी वाज बात अ सुनो, एलिमिनेटर। आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आई है आसिफ अली को, आसिफ अली उसको कहाँ पर खेले, सिंगल कहाँ पर ले, मुझे बताएं। सिंगल ले, अगले अगले अपनी स्ट्राइक रखे, शॉर्ट आखिरी ऑफ बॉल है लेंथ ओवर बॉल की। आ रही है आपके सीने पे, बॉल आ रही है, आप उसको देखो, आप सिंगल लेते हैं कि अगर आपको बॉल कोई गुड लेंथ पे या हॉफ वाली मिल रही हो आप उसको सिंगल्स पे जाते हो। आपके गर्दन पे बॉल आ रही है, अब आप उसने उसको, अच्छा उसने भी स्ट्रेट ही खेला मर्द के बच्चे ने, तो वो नहीं हुआ, कहीं एनी अदर डे 6 हो जाता वो। मगर चले, वो तो जो होना था हो गया। मगर मेरा हीरो जो है वो वसीम जूनियर ही है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उनसे हिट नहीं हुआ, फिर फाइनल में भी नहीं हुई। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अपने दोस्तों के साथ मैच देख रहा था और मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि यार प्लीज इसको मत भेजना, शाहीन अफरीदी को भेज देना, बिकॉज आई नो कि इस तरह के बाउंस के ऊपर वसीम से नहीं लग रही। और वो जो अपनी रैंप शॉट खेलता है, उसने वो रैंप शॉट खेलना भी बंद कर दी हुई है। रिगार्डलेस, हम वर्ल्ड कप में जितना जाएंगे हमारे दिल जलेंगे। आगे बात करते हैं जी। आजम खान इन गोल्ड मेक सेंस, कॉलिन मनरो आजम इन खान इन सिल्वर, गोल में से पॉल अच्छा स्टर्लिंग इन एक, सिल्वर। इसमें मुझे बस आप अब आप
ये एक रूल अब व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना, क्लैरिटी कर दें कि भाई प्लैटिनम में आपको 3 लेने होते हैं, 2 2 लोकल, 1 एटलीस्ट 1 फॉरेनर चाहिए होता है आपको। डायमंड में भी प्लैटिनम आपको में और एटलीस्ट डायमंड में 1 फॉरेन, 1 लोकल चाहिए होता है। मिनिमम 1 फॉरेन, मिनिमम 1, या फिर आप जी। खाली रख सकते हैं क्योंकि ये रिटेंशन्स हो रही हैं। हुँ, रिटेंशन हुँ। में आप सारी की सारी टीम उड़ा दें बेशक। जी, 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 जी। और गोल्ड में ऐसा नहीं है, लेकिन गोल्ड में यू कैन हैव 3 लोकल्स हाँ। और लेकिन गोल्ड के वो 2 लोकल्स डिफरेंट में होता है नहीं ना, वो होता। पहले कहते हैं कि पहले 9 में भी 3 होने चाहिए। तो अगर आपने ऊपर 1-1 किया हुआ है तो फिर गोल्ड में भी आपको 1 करना है। अगर आपने ऊपर 2, 1, 3 पहले ले ले लिए हुए हैं तो फिर आप गोल्ड में तीनों लोकल कर सकते हैं। जी, तो फिर अब उनके लाइक दे हैव टू गेट 2 प्लैटिनम्स इन फॉरेनर, फॉर 2 प्लैटिनम उनको फॉरेनर ही लेने हैं। वो लोकल खैर लोकल है भी नहीं एज़ सच कोई अवेलेबल इन प्लैटिनम, लेकिन अब 2 जो उन्होंने लेने हैं वो फॉरेनर ही लेने हैं तो इन वो 2 प्लैटिनम, लेंगे और डायमंड में और भी 1 इनको फॉरेनर ही चाहिए होगा। डायमंड में इनको 1 फॉरेन चाहिए इनको। ठीक है, ठीक है? बस ये क्लैरिफाई करना और था। 1, 2, 3, हाँ, तो फिर अगर ये डायमंड में भी 1 लेते हैं, 2 फॉरेन उधर ले लेते हैं, तो 3, तो फिर ये गोल्ड जो है इनके तीनों के तीनों पहले ही इनके फिल हैं, इनका गोल्ड तो जी, लोकल से पहले लोकल ही है। फिल है। तो इनको जी, डेफिनिटली अपने 3 के 3 प्लैटिनम चाहिए होंगे, ना ही कोई ऐसा प्लेयर देखो फ़खर और नसीम शाह के अलावा है कौन? और वो राइट टू मैच हो जाएँगे, ठीक है? तो इनके हाथ में कोई लोकल वैसे भी नहीं आएगा। अच्छा तो इससे एक चीज़ बेहतर और यही है है। कि तीनों के तीनों प्लैटिनम ही लेने हैं इन्हों अच्छा साकिब भाई, एक चीज़ और है, आई मीन इनकी तरफ से पीएसएल 6 उस्मान सला उस्मान आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उस्मान ख्वाजा। हुँ, उस्मान ख्वाजा। हाँ। वो फिर दोबारा उसने अपना नाम नहीं दिया। इज़ इट बिकॉज़ ही हैज़ अ रीज़न ये है लोकल ना कि कॉन्ट्रैक्ट? उसका क्वींसलैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वो जून जू हुँ, चूँकि वो जून-जुलाई में हुई थी अबू धाबी लेग, तो इस वज़ह से वो आ गया था क्योंकि मार्च मिडल में जाके खत्म होता है प्रोविंशियल कॉन्ट्रैक्ट उनका। अच्छा। ठीक, हुँ, ठीक, ठीक। तो वो मैं तो वही क्वींसलैंड का वो प्लेयर है ना। तो यप, यप। बट नो ही तो वाज़ अ इस बिग तरह की मिस एंड आई थिंक अगर वो आता तो इट वुड हैव बीन अ मच बहुत अच्छी लाइक काफ़ी टीमें उसको प्रेफ़र करती, क्योंकि उसने तो 4 देखो चाँद यार लगा ख्वाजा दिए ने थे। जो सेंचुरी की थी, यार वैसे वो जो ख्वाजा ने एक तो सेंचुरी की थी, एक मैच में मुझे याद है कि उसने क्वेटा का भी और मनरो ने और ख्वाजा ने मिलके कोई 10 ओवर में कोई चेज़ कर लिया था, कोई टारगेट था भी 110-20 का ही, मगर इन्होंने 10-12 ओवर में कर लिया था। आई रिमेंबर दैट वाज़ वेरी ब्रूटल जी, मुझे बाय पता है। मनरो एंड ख्वाजा। यस। एनीवे यार ये मुझे बताएँ कि मनरो इन सिल्वर, हाउ डू यू सी मनरो इन सिल्वर? गोल्ड में उन्होंने अपनी कैटेगरी करवाई होगी और उसके बाद यार मेंटर देखिए, बन के वो सिल्वर में आ गए। इवन मनरो, इवन पॉल स्टर्लिंग, इवन दो हाँ इस साल थोड़ा सा पॉल स्टर्लिंग की तरह फॉर्म थोड़ी ऐसी सी है, बट पॉल स्टर्लिंग ने हमेशा का इस्लामाबाद की तरफ से परफॉर्म किया हुआ है। और उसकी परफॉर्मेंसेस 2 ऐसा नहीं था कि जी 2 सीज़न सिल्वर खेला है वो दोनों में। उसकी प्रॉप एटलीस्ट डायमंड और प्लेटिनम लेवल परफॉर्मेंसेस रही हैं इस्लामाबाद के लिए। तो यार उसने ज़ल्मी को पहले मैच में इतना धोया था, ज़ल्मी बेचारा जीत-जीत के भी उसका रन रेट ठीक नहीं होता था जो उसने ज़ल्मी के साथ किया था। जी, तो आई वाज़ फीलिंग डेफ सैड फॉर ज़ल्मी जिस तरीके से उसने ज़ल्मी की धुलाई की थी। डेफिनिटली श्रूड पिक्स, और अगेन कूडोज टू इनकी नेगोशिएशन स्किल्स, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट इन दोनों का सिल्वर पे बांध जाना, ये तो रिलेशन एक ही वजह हो सकती है कि रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है इन लड़कों इनके साथ, जिसकी वजह से ये आ जाते हैं। बट अदर देन दैट कोई और लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती कि भाई कैसे, बिकॉज दीज गाइज वुड गो फॉर मच मोर, और कोई नहीं भी पिक करता तो यार इस्लामाबाद देखो would have मनरो का still तो ये है followed. ना कि मनरो से बात कर ली होगी कि यार आपको मेंटरशिप में इतने पैसे दे देंगे कि आपके वो डायमंड या प्लैटिनम वाले मिल जाएँगे। बट खैर उसकी भी एक कैप होती है, मेंटरशिप की भी एक कैप है। मगर फ़र्ज़ करें कि अगर $1,00,000 उसको उधर से मिल जाता है, $25,000 सिल्वर के हैं, तो ठीक है यार मनरो के लिए 1 डेढ़ लाख डॉलर मेरे ख्याल में दैट्स मोर देन इनफ टू प्ले पीएसएल फॉर 1 मंथ और उसमें भी वो पिछले साल तो वैसे भी वो ज़ख्मी रहा था। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह करे कि इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोई ज़ख्मी ना हो ताकि मज़ा आए गेम का। पिछली दफ़ा इस्लामाबाद के इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे कि फिर मज़ा आना बंद हो गया था, स्पेशली आखिरी कुछ मैचेज़ में वो मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए था। जी, रिगार्डलेस यार आगे बात करते हैं, अब अच्छा हमने ये बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने किन प्लेयर्स को ये रिटेन नहीं कर सके। अगर इनकी ये देखो मैंने सॉरी अपने हमारे चेहरों पे चल गई है ये क्योंकि वो मैं जल्दी-जल्दी करता हूँ। आसिफ अली,
कॉलिन मनरो इन्होंने कर लिए, हसन अली हो गया, फ़हीम अशरफ हो गए, मर्चेंट डिलांगा इन्होंने पिछले साल लिए थे, ही वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, फिर उनको सारी गेम्स भी नहीं मिली। शादाब खान, एलेक्स हेल्स को राइट टू मैच मोस्ट लाइकली इस दफ़ा कर देंगे ये। आज़म खान को इन्होंने रिटेन किया हुआ, वसीम जूनियर को रिटेन किया हुआ, दानिश अज़ीज़ को नहीं किया इन्होंने, अखलाक को नहीं किया, पॉल स्टर्लिंग को किया है, रीस टॉपली को भी राइट टू मैच कर सकते हैं किसी भी केस में, अगर वो डायमंड डूमेट लेकिन में राइट आता टू है तो मैच शायद एक दफ़ा ये कर तो सकते हैं उसको भी ना कर साकिब लें। भैया, बार-बार कर सकते हैं हम राइट टू मैच। क्या एक कर सकते हैं ना, तो अगर फ़र्ज़ करें कि इन्होंने एक कर किसी सकते हैं। हेल्स को नहीं करना हुआ क्योंकि हेल्स की पार्शियल अवेलेबिलिटी है, राइट? क्योंकि उनके और नेशनल यही सेटअप वजह में भी पीएसजी स्टॉपली की है भी है उसकी आई पार्शियल, थिंक, जिसकी वजह से। तो हाँ, मगर अगर फ़र्ज़ करें कि हेल्थ उनको वैसे मिल जाता है, कोई और टीम नहीं उठाती कि उनको पता है कि इस्लामाबाद कर ही देगा, व्हाई शुड वी डू दैट? मगर ये है कि अगर राइट टू मैच के बगैर इनको हेल्थ मिल गया तो फिर हो सकता है नीचे डायमंड तक चले जाता है रीस्टॉपली, तो उसको भी डायमंड में चल के पिक कर लें, यू नेवर नो। और ज़फ़र गोहर हमेशा से ये बेचारा बाहर जाएगा और फिर ये ड्राफ्ट में फिर 21वीं 22वीं पिक में दोबारा आ जाएगा। मुबस्सिर खान ने ओपनिंग की थी पिछली दफ़ा कुछ मैचेज़ में, ज़ीशान ज़मीर इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, ठीक है? और ज़ीशान ज़मीर इंजर्ड हो गए थे, और गुरबाज़ को नहीं कर सके ये, और गुरबाज़ चूँकि विकेटकीपर है। तो एनी नोटिसेबल ओमिशंस यू यू थिंक जो आपके ख़्याल में होनी चाहिए थी? लग तो यही रहा है कि इनकी सारी की सारी देखिए, होनी चाहिए थी, मगर व्हाट डू यू से अबाउट, मुझे तो इसमें ज़ीशान ज़मीर लुक लाइक, अगर वो इंजर्ड नहीं है इस साल ज़ीशान ज़मीर, ठीक है? तो ज़ीशान ज़मीर लुक लाइक अ मिस। he looks like a miss, but I did see Zishan Zamir in domestic cricket as well. Maybe अब उसकी वजह एक भी है कि मैंने इतना क्लोजली इस मरतबा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं फॉलो किया है जितना हुँ। आई डिड इट लास्ट टाइम। तो कुड बी दैट रीजन, बट मैं चेक कर लेता हूँ। आई मीन लास्ट प्ले क्या कब खेला था जिशान जमीर? इखलाक का मेक सेंस करता है, बाकी कोई मर्चेंट इलाका हाँ, ही हो गया। जिशान जमीर पीएसएल के बाद से क्रिकेट खेला ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब वो अभी तक इंजर्ड ही है। ही इज स्टिल इंजर्ड, तो विच इज यार अनफॉर्चुनेट, वो क्योंकि यार अब साकिब भाई साल होने को आया है एंड ही स्टिल हैजंट रिकवर्ड, और अब अगर रिकवर कर गया कोई है ना तो कोई, उसको आपको याद होगा कि रोमन रईस भी जो थे इनके साथ परफॉर्म करते रहते थे, फिर वो ऐसा जख्मी हुए कि फिर जख्मी हालत में ही फिर पूरे साल के बाद फिर पीएसएल ही खेली और फिर दोबारा जख्मी हुए, तो उसके बाद 2 साल के बाद अब आए हैं मुल्तान सुल्तान में। और मुल्तान सुल्तान में जब वो डेविड वीज़ा के और हैरी ब्रूक के हाथ चढ़ गए हैं सेमीफाइनल में, फाइनल में, तो अब मुझे ज़रा रोमन रईस का भी कुछ ज़्यादा अच्छा मुस्तकबिल नहीं लगता। अच्छा, आप पॉसिबल पिक्स की बात कर लेते हैं कि आपके ख़्याल में पॉसिबली ये किन प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं आपके ख़्याल में? मैं अगर देखूँ तो इनकी पॉसिबल पिक्स देखें, मुझे लग रहा है एक तो हेल्स होगा ही होगा। राइट टू मैच कर लेंगे तो पहली पिक में शायद लेकिन वो हेल्स को नहीं पहली लेंगे पिक नहीं बिकॉज़ दे होगा ना, कैन अगर होगा तो क्या चीज़? पहली पिक नहीं होगा। और बट पहली इट पिक नहीं ना अगेन होगा। डिपेंड्स। अच्छा, पहली पिक अगर इनकी देख लें पहले, तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि पहली पिक इनके किस नंबर पे ऊपर है इनका। या ड्राफ्ट ऑर्डर अगर दिखा आप ये दो ना देखो पहले। तो हाँ 5वें क्या? नंबर के ऊपर है। लाहौर ने ले लिया फ़खर, क्वेटा ने ले लिया मिलर, मिलर, मुल्तान ने लेट्स से ले लिया मोइन अली, हसरंगा या कराची किंग्स मोइन ने अली। मोइ एक्चुअली हसरंगा मोइन अली, कराची हसरंगा या किंग्स ने मोइन ले अली, लिया ठीक है। लेट्स से एरन फिंच या गप्टिल या डूसन। कराची भी कोई बैट्समैन के ऊपर ही या शायद शुरू एलेक्स में हेल्स। जाए। यार देखो, हेल्स तो इस्लामाबाद में ही लेना है ना, अगर वो लेंगे तो ये राइट टू मैच कर देंगे, ये राइट टू मैच कर ठीक है? देंगे, या इसका मतलब है, बट उसमें होगा ये कि वो राइट टू मैच तो करेंगे, बट वो अपनी पहली पिक में फिर हेल्स को उनको पिक ही करना आप पड़ेगा। बाय उनको द तो टाइम पहली उनकी में ये सेकंड आएगी उस वक्त तक कोयटा और पेशावर अपने एक और पिक कर चुके होंगे। दो, पेशावर यार दो फिर कर इतना चुका तो होगा। चांस, हाँ, मगर बात ये है कि ड्राफ्ट में भाई इस दफ़ा इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। आप मुझे बताओ ना कि फ़र्ज़ करो कि हेल्स कर लिया इन्होंने, ठीक है? एक बैट्समैन कर लिया, अब इन्होंने जाना है बॉलर की तरफ। पिछले साल इन्होंने मर्चेंट डिलांगा को लिया था, डायमंड की पहली पिक थे इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है? ही वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो मर्चेंट डिलांगा की तरफ तो डेफिनिटली इन्होंने जाना है। इस दफ़ा इनको कोई अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए क्योंकि इनके पास वसीम जूनियर है, ही वाज़ एक्सपेंसिव। इनके स एक्चुअल में इनकी इनको न्यू वन बॉल ऑफ द बॉलर चाहिए रीज़न, बेसिकली एक अच्छा। तो इनके पास एक अच्छा, मतलब कि श्रूड किस्म का फास्ट बॉलर होना चाहिए जो डेथ में अच्छी बॉलिंग कर सके। वसीम जूनियर मतलब कि ही इज गेनिंग एक्सपीरियंस डे बाय डे और पाकिस्तान टीम में आके और भी करेगा, मगर पिछली दफा वो काफी एक्सपेंसिव था। हसन अली वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो इनको एक बॉलर और चाहिए होगा। आई डोंट नो ये फास्ट बॉलर की तरफ जाते हैं या फिर किसी ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं। अगर सेकंड पिक में, आपको पता है कि ऑलराउंडर रिस्पेक्ट ये जरूर देखते हैं, ठीक है? अगर सेकंड पिक में इनके पास
स्पिनिंग ऑलराउंडर भी मौजूद हैं। इन्होंने लेना तो ऑलराउंडर है, ये कोई प्योर बॉलर या प्योर प्योर बैट्समैन सेकंड पिक में तो डेफिनिटली नहीं लेंगे। अगर मैं आपको बता दूँ कि ऑलराउंडर्स की जो अगर मैं बता दूँ आपको कि उनके अगर फास्ट बॉलर की बात हो तो लुंगी हैं, रीस टॉपली हैं, साकिब महमूद हैं, टॉम करन है और टिमल मिल्स हैं। इनमें से आई गेस टिमल मिल्स इज़ द ओनली लाइक्लीहुड के ये उसको पिक कर सकती हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव बॉलर नहीं है, मगर उसका बैटिंग एस्पेक्ट फिर नहीं आता, मगर इतना चाहिए भी नहीं होता जितना इस्लामाबाद सोचता है कि हर प्लेयर थोड़ा-सा कर सके। अगर स्पिनर्स को देखो तो आदिल राशिद है, शम्सी है, मुजीब है, हसरंगा तो पहले ही जा चुका होगा फॉर श्योर इनसे पहले और अकील हुसैन है। तो इसमें हसरंगा तो मोस्ट लाइकली इनको नहीं मिलेगा। तो रकीब भी है बाकी सर। आप बात कर लेते हैं बेसिकली कि जो फास्ट बॉलर्स की अच्छा जो ऑलराउंडर्स की बात कर लें, ऑलराउंडर्स में अगर बात कर लें तो जिमी नीशम इज़ समथिंग समव्हाट जो ये टारगेट कर सकती हैं। क्योंकि नीशम बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी उसकी ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मार नहीं खाता तो नीशम और अगर उसमें देखें शकीब अगर बचा हुआ तो शायद शकीब को भी देख लेंगे, व्हाट डू यू से? यार देखिए, मुझे मुझे लगता है कि इनकी जो फास्ट बॉलिंग में इनके पास खैर रिसोर्सेज हैं, अगर देखा जाए। देखिए आपके पास वसीम है, फ़हीम है, अम, हसन अली है, शादाब हैं, 4 बॉलर तो ये आपके यार इसमें एक प्लेइंग एक 11 की होगी। फास्ट बॉलर चाहिए हो ना, अगर आप ये देखो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक प्रॉब्लम चलती आ एक रही है ये वाली फास्ट बॉलिंग वाली, एक पिछले साल इनको भी एक ही वीकनेस हमने इवन दो मैं नंबर 1 रेट किया था, मगर अगर आप देखो इनकी वीकनेस में एक ही चीज़ मैंने बताई थी कि इनके सारे बॉलर एक्सपेंसिव हैं, एक ठीक है? इनको न्यू अब बॉल वही बॉलर हुआ कि चाहिए, न्यू हुँ, बॉल बॉलर चाहिए या फिर इनको मिडल ऑर्डर में भी हो सकता है कोई चाहिए हो। न्यू बॉल बॉलर में आपके पास कौन आता है? आपके पास रीस टॉपली आता है, आपके पास ऑप्शन आता है, साकिब टॉम महमूद करन है, का आता है, आपके पास क्या नाम है यार, वो टॉम एक और करन जो है टाइमल ना मिल्स वो है। जीते हुए मैचेस लगवाएगा, जीते हुए। टाइमल या मिल्स है और मर्चेंट लुंगी डिलांगा है, वो एनगिडी है। मर्चेंट डिलांगा का दूसरा नाम है वो, कौन? किसका? जी, टॉम करन। मर्चेंट डिलांगा अच्छा। का सेकंड नेम है वो। यार वो तो अब जब हम देखेंगे कि क्या क्योंकि अभी स्टार्ट्स देखे हुए नहीं है तो आई मैं अभी कोई टॉम करन से मुझे वो जो हफीज भाई के छक्के याद आ जाते हैं जो हफीज ने वो 2 साल पहले इंग में मुझे इतना पता है कि टॉम करन फुल टॉस पे फुल टॉस कर रहा था और हफीज भाई छक्के पे छक्के लगा रहे थे तो मेरे वो ज़हन में तो वो फुल टॉसें ना नक्श हो गई हुई हैं। तो इस वजह से आई आई रूल आउट ऑफ एनी चांस मेरे ख्याल में उससे बेहतर जिमी नीशम ले लें। अगर आपको फास्ट बॉलर ही चाहिए इवन दो ही इज़ नॉट अ ट्रू पेस बॉलर मगर वो पहले से बेहतर तेज़ बॉलिंग कर रहा है जितना वो जब डेब्यू किया था उससे ज़्यादा तेज़ ही बॉलिंग करता है पिछले 2-3 साल से तो अ सो दिस इज माय टेक। तो यही हसीब कुछ और कहना चाहेंगे आप कि लाइक लेट्स से साइन आउट दिस नो आई थिंक दैट वी हैव कवर्ड इट हाँ मोस्ट। जी, फिर 23 मिनट की हाँ रील खींच गई है। चलें सही है और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात और यही हमारा शो था इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर और अगले शो की तरफ मुल्तान सुल्तान की तरफ चलते हैं बल्कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ चलते हैं क्योंकि ज़ल्मी वालों की तरफ से इतने मैसेज मुझे पिछले 1 हफ्ते में आ चुके हैं स्पेशली हम जब दूसरी टीम का निकालते हैं तो कराची किंग्स और पहला ज़ल्मी मैसेज के आता है। सबसे ज़्यादा मैसेज मुझे पिछले 2 दिनों में आए हैं कि यार उनका हमारे साथ क्या लड़ाई है, अच्छा, कब होगा? अच्छा इनके अगला सबसे ज़्यादा आते भी हैं लेकिन अगर आप हमारी वीडियोज़ उठा के देखें ज़ल्मी के सबसे कम व्यूज़ भी इन्हीं के होते हैं। व्यू सबसे कम होते हैं मगर उनके जो 8-10 हार्डकोर फैन्स हैं वो हमें मैसेज पे मैसेज दिन-रात करते हैं कराची किंग्स के और पेशावर ज़ल्मी के। उनकी बात करेंगे, ज़ल्मी की बात करेंगे। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदी नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले शो में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।